हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने आए हैं वो क्लास 6 का चैप्टर डेसिमल, चैप्टर 8 के डेसिमल की एक्सरसाइज 8.1। और हम अपने लास्ट चैप्टर को अपने पुराने लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक बेल आइकन की घंटी का पे भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपके पास मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो और कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और हम अपने लेक्चर्स में साथ ही साथ कुछ सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स कि हम किस तरह मैथ्स में ग्रो कर सकते हैं। और ये टिप्स मैं आपको बीच बीच में पढ़ाई के बीच में देती रहती हूँ। चलिए तो अब जैसा हमने कहा था कि चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का डिस्कशन करेंगे, क्लास 6 का। तो सबसे वो चैप्टर का नाम है डेसिमल। तो उस डेसिमल चैप्टर है तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। अगर मैं पहले बात करूं डेसिमल, तो डेसिमल क्या होता है। डेसिमल हम शो करते हैं एक पॉइंट से, जो कि हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा कि डेसिमल को हम शो करते हैं पॉइंट से। मैं आपको फिर भी एक थोड़ा सा रफली आपको समझा देती हूँ। पॉइंट जो होता है ना, उसको हम डेसिमल से शो करते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा 30.6, तो ये जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है ये डेसिमल की वैल्यू होती है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो इस टाइप से हम इन्हें ही डेसिमल बोलते हैं। और हम इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे अब इस चैप्टर में, जहां पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। राइट द फॉलोइंग एज नंबर इन द गिवन टेबल। तो हमें उन्हें किस में शो करना है, हमें उन्हें टेबल में शो करके दिखाना है। गिवन टेबल, टेबल में लिखो। ठीक है, यहाँ पे जो हमें 100 की वैल्यू है वो कितनी है इस फिगर में। 100 की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 100 की वैल्यू क्या है। अगर हम यहाँ पे 100 की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 100 की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, 0। ठीक है, और अगर यहाँ पे टेंस देखे तो टेंस कितने हैं, 1 2 3। टेंस कितने हैं, 3, यानी 10 वाले ऐसे 3 हैं, तो 3 टेंस। ठीक है, और वंस कितना है, 1 ही। और 1/10 कितना है, जो 10th है ये कितना है, 1 और 2, यानी 2। ओके, अब हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ 100 कितना है, समझ में आया ना। टेंस कितने थे, 3। 100 कुछ भी नहीं थे, टेंस कितने थे, 3। वंस कितने थे, 1। टेंस कितने थे, 2। अब हम इसका बी पार्ट, 100 कितना है, 1। टेंस कितना है, 1। वंस कितना है ही नहीं, तो 0। और अगर हम बात करें 10th की तो कितना है, 1 2 3 4 4। ये हमने इसे फिल कर दिया। और मैंने ऐसा कुछ कॉपी में भी बना रखा था, तो मैं फिर से अगेन एक बार और करके दिखा देती हूँ, जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे टेंस कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे हम कितना करेंगे, 3। टेंस कितने, सॉरी 100 तो है ही नहीं यहाँ पर, 100 कितने हैं, 0। टेंस कितने हैं, 100 कितना है हमारा, 0, कुछ भी नहीं है। टेंस कितना है हमारे, 1 2। अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस कितने हैं हमारे, 1 2 3, जो हमने कर भी दिया है पहले अभी सॉल्व, 3। वंस कितना है यहाँ पे हमारे पास, वंस है 1, तो वंस आ गया 1। और 10th भी हम पे 2 थे, 1 और 2, तो हमारा 10th आ गया 2। जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें कितने थे, 100। 100 कितना है, 1, तो यहाँ आ गया 1। टेंस कितने हैं, बात करें अगर हम टेंस की तो 1 1। वंस कितना है, एक भी नहीं, 0। टेंथ कितने हैं, 1 2 3 4 4।
ये 1/10 है, मतलब कि डेसिमल जो होता है वो हमेशा 1/10 में होता है। मैं आपको फिर एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये है, अगर मैं इसको सही मायने में लिखूं तो क्या होगा 30, ठीक है, प्लस 0 क्योंकि वंस की वैल्यू कुछ भी नहीं है, प्लस 6 जो पॉइंट है ना इसको हटा के 1/10 ये रहा, टेंस वंस टेंथ, इस तरह हुआ। अगर मैं बात करूं कुछ और वैल्यू की, सपोज 240 लेती हूँ मैं, ये 246 लेती हूँ, ठीक है, इंटू 8, तो इसमें क्या होगा 100 क्या हुआ 2, टेंस क्या हुआ 4, वंस क्या हुआ 6, प्लस 8 क्या हुआ डेसिमल, ठीक है, टेंथ, तो 8/10, ठीक है ना, समझ में आया। वेट, चलिए तो हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया ना हमने किस तरह करा। तो अब हम इसको इसी तरह, अब हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन और भी मजेदार है। वहां पर है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। हमें एक प्लेस वैल्यू टेबल बनानी है और इन नंबर्स को उसमें लिखना है, ठीक है। हमारा जो पहला नंबर था, मैं थोड़ी सी हेल्प के लिए इस तरह लिख दूंगी जिससे कि आपको समझ में आए और आपको परेशानी ना हो किसी भी चीज की, ठीक है। तो हमारा जो पहला नंबर है वो 19.4 है, दूसरा 0.3 है, थर्ड जो है 10.6 है और डी जो है 205.9 है। अब इन्हें हमें प्लेस वैल्यू टेबल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको किस तरह कर सकते हैं हम उसमें समझने की कोशिश करेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट इस तरह बनता है, 100, टेंस, वंस, टेंथ, ये हमने पीछे की क्लासेस में भी पढ़ा है कि हम किस तरह प्लेस वैल्यू चार्ट बना सकते हैं। तो हमें ऐसी तरह जैसे हमने पीछे क्लासों में पढ़ा है, हम सेम ऐसे ही अपनी एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे, ओके। तो अब मैं आपको बताती हूँ हम प्लेस। अब हमारा सबसे पहले क्या था, मैंने इसीलिए थोड़ा हेल्प के लिए आपको समझ में, ए पार्ट है हमारा 19.4। अब यहाँ क्या है वंस टेंस, अब ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे लिख के भी समझाती हूँ। ए पार्ट क्या है हम पे 19.4, ठीक है। ये क्या है वंस, पीछे से हम डेसिमल के इधर वाली वैल्यू तो होती हैं जो हमारी वंस, टेंस, 100, और इधर वाली वैल्यू टेंथ्स में जाएंगी, टेंस, 100, टेंथ, 1000, टेंथ, इस तरह जाती हैं। तो यहाँ की जो वैल्यू होती है वो किस में जाती है हमारी नॉर्मल वंस, टेंस, 100। तो ये हमारा वंस है, ठीक है, ये हमारा टेंथ है और यहाँ पे 100 कुछ है ही नहीं। ये क्या है पॉइंट के बाद की वैल्यू जाती है, उल्टा चलते हैं हम, यहाँ पे चलेंगे टेंथ, यहाँ पे 100, 10 इस तरह होता, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो हमारे पास 100 क्या है ए में, कुछ भी नहीं है, 0। टेंस क्या है हम पे 1, वंस कितना है हम पे 9, टेंथ कितना है 1/10 कितना है 4। समझ में आया आपको किस तरह करा मैंने, सबकी वैल्यूज को उनकी जगह लिख दिया। अगर अब मैं बी पार्ट की बात करूं 0.3, ठीक है, वंस क्या है 0, टेंथ है ही नहीं, 100 है ही नहीं, और पॉइंट के बाद टेंथ वैल्यू जो है वो कितनी है 3, तो 100 क्या है 0, टेंथ क्या है 0, वंस क्या है वो भी 0, पॉइंट टेंथ वैल्यू क्या है 3। अब सी का करें तो 10.6। अब हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है वंस क्या है, ठीक है 0, टेंथ क्या है 10, और पॉइंट 10.6 क्या है टेंथ, ठीक है, ये हमारा टेंथ है क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू। तो हम लिखे 100 क्या है 0, टेंथ क्या है 1, वंस क्या है 0, टेंथ क्या है 6, ठीक है। अब हम बात करते हैं डी पार्ट की। तो डी पार्ट क्या है हमारा 205.9, ठीक है, वंस, टेंथ, 10, ठीक है, वंस, 10 और 100, जैसे हम नॉर्मल प्लेस वैल्यू गिनते हैं ना, पीछे से गिनते हैं 1, 10, 100,
पॉइंट पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू हम इस तरह गिनते हैं टेंथ। अभी हमें सिर्फ टेंथ पढ़ रहे हैं तो हम वो ही समझाएंगे, तो टेंथ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें 100, 2, टेंथ 0, वंस 5, टेंथ 9। डन हुआ ना? समझ में आया आपको मैंने क्या समझाने की कोशिश की आपको? यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट सिखाया डेसिमल का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अब हमें इन सबको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ओके, तो चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अब हमें इन्हें किस में लिखना है? डेसिमल फॉर्म में लिखना है। हमें कैसे लिखना है? डेसिमल फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, तो पहला जो है हमारा क्या है? सबसे पहला हमारा है 7 10th। अब आपने ध्यान दिया इस वर्ड्स का कि इन्होंने क्या बोलना चाहा? इन्होंने बोला कि पहला है 7 10th। 7 10th का मतलब है, अगर हम जैसा हमने डेसिमल अभी मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट में भी सिखाया, 7 10th का मतलब क्या हुआ कि ये हो गया हमारा, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया 7/10। ठीक है, 7/10 का मतलब क्या हुआ? जब हम इस 10 से 7 को डिवाइड करेंगे, एक जीरो है ना, तो एक के बाद पॉइंट आ गया। ठीक है, और जब आगे कुछ नहीं होता तो हम जीरो लगा देते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 0.7। जब कुछ भी वैल्यू नहीं होती तो हम जीरो लगा देते हैं। दूसरा हमारा आया 2 10s। 2 10s, टेंस कितने हैं? 2 टेंस यानी 2 है। वंस कितना है ही नहीं, तो फिर जीरो आ गया। ठीक है, एंड 9 10th प्लस 9 10th। ठीक है, 2 तो उन्होंने बोला था टेंस, जीरो कुछ था ही नहीं। ऐसे समझा देती हूँ मैं, दोबारा से समझना। 2 10s, मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ आपको। 2 10s है 10। ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई होगी क्योंकि टेंस में जीरो वंस है ही नहीं, तो जीरो हो गया। 9 10th, टेंस कितना है? 9, यानी 9/10। तो हम इसकी अगर वैल्यू प्लस करें तो 20, और जो ये प्लस 9/10 है, तो अगर हम इसको करें तो जैसा मैंने बताया कि 10 कितना है? एक के बाद है ना, मतलब एक जीरो है नीचे तो एक के बाद पॉइंट आ गया, नहीं 0.9। ठीक है, इसको हम इस तरह इस 0.9 को हम लिख सकते हैं 0.9, और जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा ये आएगा। अब हमारा आता है 14.6। 14 साहब बोलते हैं उन्होंने 14, इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला है। हाँ, इस तरह नहीं बोला वंस और टेंस में, नॉर्मल बोला है 14.6। सिंपल, ऐसे में टेंथ कुछ नहीं बोला जो हमें इस तरह लिखना पड़े, डायरेक्ट बोला, हमने डायरेक्ट लिखा है। अब हम नेक्स्ट करते हैं 102 वंस। अब फिर से उन्होंने प्लेस वैल्यू में दे दिया 100 टेंस भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, सब जीरो है। टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, वंस की। प्लस 2 वंस, अच्छा सॉरी है 2 वंस है, 2 वंस है, और टेंस वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 102। जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये आएगा, और पीछे का कुछ भी नहीं है तो हम 0.0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है 600.8, यानी कि ये तो पॉइंट में नॉर्मल फॉर्म में बोल दिया 600.8, जैसा हमें दिया नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोला है उन्होंने। ठीक है, इसे प्लेस वैल्यू लैंग्वेज में नहीं बोला था। अब आपको आई होप सो थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। ठीक है, हमें इन सबको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। ओके, ये हमें किस टाइप से दिए हुए हैं? हमें नॉर्मल फॉर्म में दिए हैं, हमें इन्हें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला जो है हमारा 5/10, नीचे एक जीरो है ना, तो ऊपर एक ही पॉइंट आ जाएगा, सिर्फ 0.5 आता है, और जीरो आगे कुछ नहीं था, हमने इसलिए पॉइंट लगा दिया। दूसरा 3, ये जो 7 को 10, एक जीरो है तो पॉइंट आ गया 0.7। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा? इन्हें अगर हम तीनों को ऐड करें तो कितना है? 265 प्लस 1/10 0.1, 1/10 0.1।
ठीक है ना, क्योंकि 1/10 एक जीरो है तो पॉइंट लग जाता, तो 0.1 आ गया। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट की बात करें तो उसमें कितना आएगा 70। यहाँ भी हम क्या करेंगे प्लस 0.8, तो इसको हम लिख सकते हैं 70.8। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं 70.8। अब हम यहाँ पे करते हैं, मैंने क्या कहा जीरो, नीचे एक जीरो है तो पॉइंट भी एक के बाद आएगा, तो एक के बाद यानी 8 के बाद आ जाएगा, यानी 8.8, क्योंकि जीरो एक है तो एक के बाद पॉइंट आ गया। ओके, समझ में आया ना आपको कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब इस टाइप का इसका मतलब क्या है 4 प्लस 2/10, इसका मतलब ये होता है। तो अगर मैं इसे लिखूं 4 प्लस 2 को लिखे हम 0.2, समझ रहे हैं आप। 2/10 का हो गया 0.2। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2/10 का हो गया 0.2। ठीक है, 0.2। मैं फिर से बता देती हूँ, 2/10 था, तो जब हमने 2/10 को हमने यहाँ 2/10 था तो 2/10 10 एक जीरो थी, तो हमने पॉइंट लगा दिया 0.2। अब यहाँ पे कैसे करें भाई, यहाँ तो 3/2 है। इसको करने का तरीका किस तरह हो कि हम इसे डेसिमल में चेंज करें। एक सिंपल सा तरीका अगर मैं बात करूं तो कैसा हो सकता है, मुझे क्या करना है नीचे 10 बनाना है, जैसा कि हमने कराई है इसे, हमें नीचे तो हम ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर नीचे अगर हम 5 की मल्टीप्लाई कर दे तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। अब यहाँ कितना हो गया एक जीरो, तो एक के बाद पॉइंट, तो 1.5, क्योंकि पीछे से लगा ना 0.5। अब यहाँ भी सेम ऐसे है, 2/5 है, यहाँ 5 है, हमें इसे 10 बनाना है नीचे, तो यहाँ हो गया 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, पॉइंट एक के बाद यानी 4 के बाद। ओके, अब ये वाला 12/5, सेम इसमें भी हमें इसे नीचे क्या बनाना है डेसिमल में 10th वैल्यू में से कन्वर्ट करना है, और 10th वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 24/10। ओके, हमने ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, अगर हम बात करें तो 2 4। अब पॉइंट कितना है, एक जीरो के बाद तो एक के बाद पॉइंट आ गया। ओके, समझ में आया ना क्या किया। अब यहाँ अगर हम बात करें 3/3/5 की, अब आप खुद बताइए। अच्छा, यहाँ पे हम इसे किस तरह कर सकते हैं कि इसको भी हम कन्वर्ट कर लें। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको भी करने का, कुछ भी नहीं है, हमें इसमें भी सेम ऐसे ही करना है 3। अब हमें यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई, यानी कि 3 प्लस 6/10, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। अब 3, अब पॉइंट क्या एक के बाद, तो एक के बाद आ गया यहाँ पर, तो 3.6। ठीक है, इसको हमने इस तरह करा तो ये हो गया 3.6। ठीक है, ये हो गया 3.6। आपको समझ में आ रहा है ना मैंने किस तरह करा। मैंने फिर बता देती हूँ, 3 था, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, हमने पीछे पढ़ा है 3 + 5। अब 3 प्लस, अब मुझे यहाँ पे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना था, मैंने ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 3 2 जा 6, 6/10 हो गया। पॉइंट एक जीरो था तो एक के बाद पॉइंट आ गया 0.6, और उन्हें हमने ऐड कर दिया तो आ गया 3.6। तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब सेम ऐसी ये भी ऐसी होगा 4 + 1/2। ठीक है, तो 4 + 1/2 को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया 4 + 5/10। तो 4 एक के बाद पॉइंट 0.5, तो जब हमने इन्हें ऐड करा तो आ गया 4.5। समझ में आया ना हम किस तरह कर रहे हैं। और अगर आपको ऐड करना नहीं आ रहा तो मैं आपको सिखा देती हूँ, इतने सारे क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट ऐड किया है। अब जैसे ये 4 था, मैं इसी का एग्जांपल समझाती हूँ। ये 0.5 हुआ, क्योंकि हमें पता है 5/10 को हम 0.5 लिख सकते हैं। अब मैं अगर सिंपल भाषा में से ऐड करूँ तो क्या आएगा 0.5। ठीक है, या कुछ भी नहीं है तो 0.0 लगा सकते हैं 5 4 का, तो ये आ गया
4.5, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख पा रही हूँ 4.5। समझ में आ रहा है ना मैं किस तरह डायरेक्ट लिख पा रही हूँ? ठीक है, समझ में आया आपको मैं क्या समझा रही हूँ और आपको क्या? ओके, अब हम कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग मी। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसलिए मैंने आपसे बोला है नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास मेरे हर लेक्चर जल्दी से जल्दी पहुंचे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।